वेलकम टू द शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे की दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करता हूं। अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन कानून या इमिग्रेशन रूल्स के मुतल्लिक़ है तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में फ़ोन करके आप लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, जहां तक इस शो का ताल्लुक़ है, आप इस शो में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका एक सबूत ये है कि शो शुरू होने से पहले आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और प्रोग्राम के अहतमाम तक ये कॉल्स का सिलसिला जारी रहता है। हमेशा की तरह इस बार भी बेशुमार कॉलर्स हमारा लाइन पर वेट कर रहे हैं। हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं 9.5 साल से इधर हूँ। अभी मेरे पास स्टूडेंट वीजा है और क्या मैं 10 साल की कैटेगरी में मैं आ सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी अभी मेरे को अभी वीजा रिन्यू हुआ है और मेरा 1 साल का एक जो बच्चा इधर पैदा हुआ था, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट में पहले नाम दूसरा था, तो उस नाम पे हमने उसके पासपोर्ट में वीजा लिया है और वीजा मिलने के बाद मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर दिया है। तो वो कैसे अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वीजा में पुराना नाम है। ठीक है। तो इतना मुझे बता दे तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल जिस दिन आपके 10 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए ऑन द बेसिस कि आपने 10 इयर्स की लॉन्ग रेजिडेंसी कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो कि अभी आप होम ऑफिस को भेज के जो आपके बेटे का पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा है उसके ऊपर नाम चेंज करा सकते हैं। उसके लिए आपके बेटे को पासपोर्ट पहले बनवाना पड़ेगा नए नाम से। दूसरा इसका ये ऑप्शन है कि अभी आपका बेटा पासपोर्ट बनवा ले और जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें तो बेटा अगर साथ अप्लाई करता है तो उस टाइम पे जो असल नाम होगा, जो नया नाम होगा, वो होम ऑफिस को बताएं तो होम ऑफिस वो नाम इंडोर्स कर देगा उनके पासपोर्ट के ऊपर। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा केस लेगेसी में है। ठीक है। और मुझे लेटर आया था 2011 जुलाई को इस साल के आपका केस अगस्त तक खत्म कर देंगे, बता देंगे आपको। और कोई उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। 2002 में वैसे में आया था। तो मैं वेट कर रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि लेगेसी के कब तक ये केस क्लियर हो रही है और कितने चांसेस हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपका लेगेसी के अंदर केस फॉल करता है और अभी होम ऑफिस आपका केस कंसीडर करिए। मेरा आपको मशवरा है कि आप वेट करते रहे। होम ऑफिस ने पहले अनाउंस कर रखा था कि अक्टूबर तक सारे केसेस ख़त्म कर लेगा, मगर फिर भी ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा केसेस है, इस वजह से होम ऑफिस ख़त्म नहीं कर पा रहा, मगर अब डेली बेसिस पे वो डिसीजन करते जा रहे हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप वेट करते रहे। जिस दिन होम ऑफिस ने आपके केस के ऊपर डिसीजन किया उस दिन होम ऑफिस आपको इन राइटिंग में लिख के डिसीजन से आगाह करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना आपसे ये पूछना था कि मैंने नेशनैलिटी के लिए ना अभी अप्लाई किया, ये अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। ठीक है। तो उसके बारे में मुझे जरा थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि नेशनैलिटी का कब तक जवाब आ जाता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है? बाद में कोई इंटरव्यू देना पड़ता है या पासपोर्ट आता है घर में? जरा प्लीज मुझे इसके बारे में बता दें डिटेल में। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो चंद ही वीक्स में होम ऑफिस आपको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, आपको बता देगा कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी है। तो नॉर्मली इसमें ये होगा कि अभी होम ऑफिस अगर तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो आपको इन्विटेशन भेजेगा, वहाँ पे फिर आपको रजिस्ट्रार के पास जाके ओथ देना पड़ेगा। वहाँ पे जो होम ऑफिस होगा वो आपको नेशनलाइजेशन का सर्टिफिकेट इशू करेंगे और उसके बाद फाइनल स्टेज के ऊपर आपको पासपोर्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको पासपोर्ट इशू होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, ایسا ہے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور میری کلاسز 3 اکتوبر سے شروع ہونی تھی. ٹھیک ہے. اور میرا جو انہوں نے ڈیفر کر دیا مجھے فیبرری تک کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کائنڈلی مجھے بتائیں گے کہ میں کتنے دیر اسٹے کر سکتا ہوں یو کے میں, اور میرا اسٹے کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ ٹھیک. کیونکہ نئے کیس پہ سنا ہے کہ کوئی لیگل پیریڈ ہے جو یہاں رہ سکتا ہے, پھر بندے کو واپس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے پاس قانونی طور پہ 60 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک تو یا تو آپ کسی دوسرے کالج میں ایڈمیشن لے کے اپلائی کریں, اگر نہیں لیتے تو 60 ڈیز کے بعد آپ کو یہ کنٹری ودن 60 ڈیز یہ کنٹری چھوڑنا پڑتا ہے. الٹرنیٹیولی ہوم آفس کسی بھی ٹائم پھر آپ کی جو ویزا ہوتا ہے, جو لیو ہوتی ہے, وہ کرٹیل کر سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہیں. جی فرمائیے. ہیلو جی سر, یہ ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی پوچھیں. یہ جو میں نے اپنا شادی کرنی ہے, تو جو وہ لڑکی ہیں ان کا جو ہے وہ بینیفٹ ہیں, تو ان کے ہاؤسنگ بینیفٹ شادی کرنے سے ختم ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو وہ شادی کرتی ہے تو ان کا ہاؤسنگ بینیفٹ آٹومیٹکلی نہیں ختم ہوگا, ان کو کانسل کو انفارم کرے گا, اس کے بعد کانسل ان کے ہاؤسنگ بینیفٹ ختم کر دے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی سر, میرا نام اندرجیت سنگھ ہے. جی سر, میں اور میری وائف یہاں پر اسٹڈی ویزے پر آئے ہوئے ہیں. میں ڈیپینڈنٹ ویزے پر ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم جیسے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. پڑھ رہے ہیں, ایگری ریگولر ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ابھی یونیورسٹی رکھنا نہیں چاہتے ہیں, اور کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس کا پروسیجر جاننا چاہتا تھا, کیا رول لا ابھی چل رہے ہیں امیگریشن کے. ٹھیک ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں اگر میں دوبارہ اپلائی کرتا ہوں ویزے کے لیے تو مجھے کیا ورک پرمیشن ملے گا ابھی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو آپ کی وائف یونیورسٹی میں کورس اپنا کیریئر نہیں کرنا چاہتی تو ان کے لیے الٹرنیٹیو آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کالج یا کسی اور کورس میں کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے کے ہوم آفس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. ہوم آفس کو بتانا پڑتا ہے کہ کس بیسس کے اوپر وہ اپنا کورس کیریئر نہیں کر رہی, کتنا انہوں نے کورس کمپلیٹ کر لیا, ابھی ان کا کورس چینج کرنے کا پروگرام یا اقدام ان کا پلان کیوں چینج ہو گیا ہے, اور پھر ہوم آفس سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے پرمیشن دے گا کہ ائدر یہ کالج جوائن کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن کرنا تھا. جی پوچھیں. میں نے کزن کی EA2 اپلیکیشن ڈالی تھی. ٹھیک ہے. 2 سے 3 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو انہیں رسپانس دے دیا تھا سرٹیفکیٹ اپلیکیشن, لیکن انہوں نے کام کی اجازت نہیں دی اور کہا 6 منتھ میں ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس دوران جو لڑکی ہے وہ پریگننٹ ہے 2 مہینہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ انفارچونیٹلی جی پی کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئے نا, کیونکہ ریسنٹلی موو ہوئے تھے یہ نیو پراپرٹی میں ایریا میں. تو پاسپورٹ تو ہوم آفس کے ساتھ ہے. ابھی اس کا کیا ہو سکتا ہے, کیا لیٹر لکھ سکتے ہیں ان کو, کیونکہ جی پی کہتا ہے پاسپورٹ یا ID لے کے آئے تو آپ کو رجسٹر کرے, کیونکہ پریگننٹ ہے تو پھر تو ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تو وہ اب اس کا کیا حل ہے یا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, اگر تو جب انہوں نے اپلائی کیا تھا ان کے پاس ویلڈ ویزا تھا, ویلڈ لیو تھی, تو بالکل پھر اس ٹائم ان کے پاس کام کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے. ہوم آفس کو اب لکھ کے کنفرم کر سکتے ہیں, ہوم آفس ان رائٹنگ ان کو کنفرم بھی کر دے گی. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل جو ان کی وائف ہیں تو بالکل وہ اپنا پاسپورٹ اینی ٹائم ہوم آفس سے واپس منگوا سکتی ہیں. جو سرٹیفکیٹ آف اپلیکیشن ان کو ملا تھا اس کے اوپر ان کا ہوم آفس کا ریفرنس نمبر موجود ہے. ہوم آفس کو فون کر کے بتائیں کہ اس بیسس کی وجہ سے جو ان کی مین اپلیکینٹ جو EA نیشنل ہے وہ اپنا پاسپورٹ منگوانا چاہتی ہیں, تو بالکل ہوم آفس 5 to 10 ڈیز کے اندر پاسپورٹ واپس کر دے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. عبد الملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نیک محمد یوسف زئی. جی ہمارا 2007 میں ہم آئے گا. ٹھیک ہے. ستمبر مہینے میں. ٹھیک ہے.
तकरीबन 2 साल हमारा केस चलेगा, उसके बाद मुझको रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, हम देखा कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मुझको रिफ्यूज करना, हम अभी साउथार में रहते हो, ठीक है, के साथ चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपका केस रिफ्यूज़ हो गया था और उसके बाद अभी आपने कोई केस नहीं भेजा, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने सारे सर्कमस्टांसेस बताएं कि 2007 में आप किस तरह आए थे, किस के लिए अप्लाई किया, अगर असाइलम अप्लाई किया तो किस बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ हुआ। तो फिर वकील देख के बताएगा कि आइदर अभी किसी बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहले तो ये कि जिनके केसेस में लेगेसी में उनकी अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि उनके केसेस रिव्यू हो रहे हैं, ये बात सही है कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों को लेगेसी में क्लियर हुए हैं जो लोग, वो अपने मुल्क जा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल अभी भी काफ़ी केसेस लेगेसी के अंदर पेंडिंग है। होम ऑफिस उनको रिव्यू कर रहा है। जिनमें ऑलरेडी डिसीजन हो गए उनको होम ऑफिस अभी रिव्यू नहीं कर रहा है, वो आपको किसी ने गलत बताया है। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, अगर तो किसी को लेगेसी के अंदर स्टे मिलता है तो बिल्कुल उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि वो अपने कंट्री जाएँ या ना जाएँ। वो किसी टाइम भी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करके जा सकते और फिर वापस भी आ सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि जो नए केस पे लोग आते हैं और अपना कोर्स रेफर करवाते हैं, ठीक है, उनको 60 डेज के अंदर अपनी कंट्री वापस जाना होता है। ठीक है, वो जो 60 डेज हैं वो कैलकुलेट कब से शुरू करते हैं? जब वीजा इशू होता है या जिस दिन वो यहाँ अराइव करते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। वो पीरियड तब से शुरू होता है जब से जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रा कर लेती है, तब से वो पीरियड शुरू हो जाता है। तो 60 डेज़ के अंदर अंदर बेहतर होता है कि या तो वो अपने कंट्री वापस चले जाएं या होम ऑफिस को एप्लीकेशन करें अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, मुझे पूछना, मेरे कज़न ने ना नेशनैलिटी अप्लाई की थी, ठीक है, 2 महीने पहले। ठीक है, तो उन्होंने जब भेजा था तो उनकी जो ILR पेपर था ना, ठीक है, उन पे उनका जो नाम था अदर वे अराउंड था, ठीक है, और जो उनके पासपोर्ट और NI नंबर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके ठीक नाम पे थे, ठीक है, और जो फिर उन्होंने एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा तो वो उनके सही सरनेम पे आया है। ठीक है। तो अभी 2 महीने हो गए, तो कुछ दोबारा तो नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकते हैं या उन्होंने वो खुद ठीक कर दिया होगा नाम? ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल होम ऑफिस अगर तो और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, होम ऑफिस बिल्कुल उनसे कांटेक्ट करेगा। और नॉर्मली अभी जो इनका नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट होगा, अगर तो इनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपना फर्स्ट नेम फिल किया था और जो सरनेम फिल किया था उसके अकॉर्डिंगली आएगा, उसके अकॉर्डिंगली इनका नेचुरलाइजेशन अप्रूव होगी, उसी के अकॉर्डिंगली इनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा। अगर तो होम ऑफिस को कोई नाम की कन्फ्यूजन भी होगी तो बिल्कुल होम ऑफिस आपके कज़न से डायरेक्टली कांटेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले लेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन आपसे। जी पूछें। पहले क्वेश्चन ये है कि मेरी जनवरी 2010 में एक्सटेंशन थी जो मैंने अप्लाई की और वो उसमें अपील आ गई ना, ठीक है, और अप्रैल में वो अपील अप्रूव हो गई ना, जज ने लॉ कर दी। लेकिन उसके बाद से होम ऑफिस ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। इस दौरान मेरा कॉलेज भी बंद हो गया और अभी तक उनकी तरफ से कोई लेटर नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस दौरान मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मेरा बॉस मुझसे बार बार पूछ रहा है कि आप किसी वकील से लिखवाएं कि आपको काम अलाउ है, जबकि जब मैं आया था 2009 में तब मुझे 20 आवर्स अलाउ थे। ठीक है, ये मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपकी अपील अलाउ हो गई थी तो आपको होम ऑफिस का वेट नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको खुद ही अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अपील्स यूनिट को भेज देने चाहिए थे ताकि वो आपको स्टे लगा के ग्रांट कर देते। बहरहाल, अगर तो अभी तक होम ऑफिस ने आपके केस के ऊपर डिसीजन नहीं लिया और आपका कॉलेज भी बंद हो गया, तो फिर इसमें आपके लिए यही ऑप्शन रहती है कि आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेके फर्दर लीव टूरमेंट के लिए अप्लाई करें उसी कोर्स में या किसी और कोर्स में, और होम ऑफिस जो आपकी फ्रेश एप्लीकेशन होगी वो कंसिडर करेगा। आपकी कॉल का
شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی. ہلو عادل صاحب. جی میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھیں. یہ میرا کیس تھا, وہ امیگریشن کے پاس وہ ریفیوز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کتنے دن میں اپیل کرنی چاہیے ہائی کورٹ میں؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا, اور وہ اس کا کیا پروسیجر ہے. میں آپ کا جواب ٹی وی پہ سننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس بیسس کے اوپر اپنی اپلیکیشن کی تھی اور کس وجوہات کے اوپر ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی ہے. اگر تو آپ کو اپیل کا رائٹ ہے تو ہوم آفس دے تب آپ کے پاس 10 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. اگر کسی بیسس کی وجہ سے ہوم آفس آپ کو اپیل کا رائٹ نہ دے, پھر آپ ودن 3 months ودن 90 days اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنے سارے پیپر ورک دکھائیں, ان کو دکھائیں کہ آپ کا جو ہوم آفس نے ریفیوزل ایشو کیا ہے وہ کس بیسس کے اوپر ہوا ہے. تو پھر وکیل آپ کو سارے پیپر ورک دیکھ کے ایڈوائز کرے گا کہ آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. آئیدر اس میٹر کو ہائی کورٹ میں لے کے چلے جائیں, یا ہوم آفس میں ریکنسیڈریشن کے لیے اپلائی کریں, یا ہوم آفس سے اپیل کا رائٹ لیں. تو بہتر ہوگا آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور ان کو اپنے سارے پیپر ورک دکھا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہلو. جی. Can you hear me? Yes. Yeah. Yes. Okay, the thing is, right, I've got a... جی فرمائیے. ہلو. جی. جی سر, میرے کو بات کرنا تھا. بالکل دو کوشچن ہے میرے. پوچھیں. ایک تو میرا نا ابھی ہم کو 3 سال کا ویزا ملا تھا, اور میرے ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟicker ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ جواب دے دیو پلیز. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو ہوم آفس نے آپ کو امیگریشن سٹیٹس ڈاکومنٹ کے اوپر اسٹیمپ کر کے دے دی ہے اور ابھی آپ نے پاسپورٹ بنوا لیے ہیں, تو بالکل آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا ہوم آفس میں یہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اپنے پاسپورٹ میں. اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک آپشن اگر تو آپ بائی پوسٹ بھیجتے ہیں تو اس میں 4 to 8 weeks تک ٹائم لگ سکتا ہے آپ کے لیے. دوسری آپشن بھی ہوتی ہے کہ آپ 1 day سروس لیں اور اپنا میٹر ایک ہی دن میں اپنی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن لے لیں. تو بالکل آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کب ٹریول کرنا چاہتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ اپنے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ ایک دفعہ کرا لیں, اس کے بعد کسی بھی ٹائم آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ میں سنگل مم ہوں, اور میری ایک بیٹی ہے 1.5 سال کی, اور میں ابھی پریگننٹ بھی ہوں. تو مجھے اپنی کسی سسٹر کو بلوانا ہے کیونکہ میرے پاس بالکل کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں کام نہیں کر رہی ہوں, لیکن میرے پاس یعنی بینک اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, میرے پاس ہو جائے گی. اب مجھے نہیں پتا, کیونکہ مجھے ڈیفینیٹلی ایک بندہ چاہیے کہ میری بیبی کو لک آفٹر کرے گھر میں اگر میں ہاسپٹل میں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو ویزا مل سکتا ہے یا نہیں, اس کے چانسز ہے, کیونکہ really I'm desperately need someone because I don't have anyone to look after my 1.5-year-old baby. ٹھیک ہے. تو ایک تو کوشچن یہ ہے, اور دوسرا کوشچن ہے کہ میری امی ہر سال مجھے وزٹ کرتی رہی ہیں, 6-7 وزٹ کر چکی ہیں وہ. لاسٹ ٹائم جب میں نے اپلائی کیا تھا 5 years کا ویزا, بے وقوفی میں میں نے جو میکسیمم اسٹے تھا وہ لکھ دیا تھا 7 to 8 months. تو انہوں نے ظاہر ہے ریفیوز کرنا تھا, انہوں نے کہا تھا جو منیمم اسٹے وہ 6 months ہے, اس سے اوور نہیں کر سکتی وہ. حالانکہ وہ ظاہر ہے انہوں نے اتنا اسٹے کرنا ہی نہیں تھا, لیکن میں نے بے وقوفی میں 7 سے 8 مہینے لکھ دیا. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ نیکسٹ ٹائم جب میں اپلائی کروں تو انہیں
दोबारा जब हमने अप्लाई किया फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। तो 2 दफा उन्होंने अम्मी को रिफ्यूज कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि तीसरी दफा मैं उनको अप्लाई करूंगी उनको मिलेगा या नहीं। और मैं अगर अपनी बहन को भी बुलाना चाहूँ क्योंकि मुझे उनकी सख्त जरूरत है, मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी छोटी बेबी को लुक आफ्टर करने के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो नॉर्मली आपको कोई चाहिए होता है स्पॉन्सर जो उनको स्पॉन्सर करे आपकी सिस्टर को जो यहाँ पे फुल टाइम काम करते हो, ताकि ये इस्टेब्लिश हो सके कि जब आपकी सिस्टर यहाँ पे आएंगी वो अकोमोडेट और मेंटेन होंगी विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड, वो पब्लिक बेनिफिट या पब्लिक के ऊपर बर्डन नहीं बनेगी। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आपकी सिस्टर उधर काम कर रही हैं या वो भी अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकती हैं। मेनली आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि जब सिस्टर आएंगी तो उनको आप अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल, अगर तो मदर का इस्तीफ़ा आप अप्लाई करती हैं और होम ऑफिस किसी बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ कर देता है, उस मैटर को आप कोर्ट में लेके जा सकती हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस किस्म के केसेस के कोर्ट में अच्छे चांसेस होते हैं कि आपकी मदर की अपील अलाउ हो जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक सवाल था, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। ठीक है। मेरा एक ये सवाल था कि मैंने अप्लाई किया हुआ है ब्रिटिश के लिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजे हैं तकरीबन 22 अगस्त को। ठीक है। तो अभी तक मुझे सिर्फ ये लेटर आया था कि आपका वो सारे पेपर्स आए हैं। उसके साथ मैंने ये गलती किया कि पासपोर्ट आपने भेजा था। ठीक है। अभी मैंने जाना है जनवरी में वापस अफगानिस्तान। ठीक है। तो मैं पासपोर्ट बुला सकता हूँ, और ये मुझे अगर बता सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा ये एप्लीकेशन वक्त होने में, और पासपोर्ट में मंगवा सकता हूँ वापस से? प्लीज मुझे जवाब दे, मैं टेलीविजन से आपका बात सुनूंगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नॉर्मली जो नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशंस होती हैं उनमें होम ऑफिस 3 से 4 महीने का टाइम लेता है, बाज़ केसेस में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप होम ऑफिस को रिमाइंडर लिख के रिमाइंड करा सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। और बिल्कुल अगर तो आपको किसी बेसिस की वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है तो बिल्कुल आप होम ऑफिस को लेटर लिखें, उनको बताएं कि आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं करना चाहते बल्कि आप अपना पासपोर्ट वापस मंगवाना चाहते हैं, तो हम ऑफिस अकॉर्डिंगली आपको पासपोर्ट वापस भेज देगा। उस पासपोर्ट के ऊपर आप ट्रैवल करते रहेंगे, जो नेशनैलिटी की एप्लीकेशन होगी उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। Yeah, hello. Yes. I've got a cousin that's come over. She's been here about 2 months now. And she's got on a passport, she's got 2 years on her passport. And but her husband's giving a lot of grief. He's actually beating her up and abusing her. What can she do in that kind of situation? Can she leave you and apply for a permanent stay, or what's the procedure, please? If you can give me the answer for that. No problem. Thank you for your call. Of course, if she is in the United Kingdom on a spouse visa, and of course, if there is some kind of domestic violence, then of course she can apply to the Home Office for settlement on the basis of domestic violence. And of course, Home Office will look at the evidence, that what evidence she has regarding domestic violence, like doctors' correspondence, police reports, if any, and then make a decision on her claim. Anyway, thank you for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि मैंने अपना HSMP एक्सटेंशन कराया है। ठीक है। तो मेरा सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि जब मैंने एक्सटेंशन कराया है तो मुझे असल में चाहिए थे 32,000 विच इज के 30 पॉइंट्स मुझे चाहिए थे। तो मैंने हायर पॉइंट्स लिए थे, तकरीबन 35 पॉइंट्स मैंने अचीव किया उसमें। अब नए रूल्स आ गए हैं कि आप जब इंडेफिनेट के लिए जाते हैं तो आपको इनकम दिखानी पड़ती है दोबारा से, और जो आपने लास्ट टाइम दिखाई होती है वही दिखानी होती है। मुझे मेरा सवाल ये है कि मेरे जो पॉइंट्स बनने थे वो 32 पे बनने थे, लेकिन मैंने 35 पॉइंट अचीव किए, मतलब मैंने 35,000 से भी ज्यादा शो किए उनको। तो आया कि जिस वक्त मैं इंडेफिनेट के लिए जाऊंगा वो मुझे शो करना जो मैंने लास्ट टाइम शो किए थे, या जो मेरे पॉइंट्स बनते थे वो मुझे अचीव करना? लाइक मुझे 29,000 दिखाते तो मेरे पॉइंट्स पूरे होते थे। तो मेरा पहला सवाल है कि मुझे 29,000 ही दिखाने चाहिए या मैंने 35 जो दिखाए थे वो दिखाने पड़ेंगे? और इसके अलावा दूसरा सवाल जो है वो मेरा ये है कि इंडेफिनेट के लिए जब मैं जाऊंगा तो उस वक्त मुझे क्या वो सारा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा या सिर्फ इनकम शो करके
दिखानी होगी, बस ये मेरा सवाल है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, बिल्कुल जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 35 प्लस नहीं दिखानी पड़ेगी, बल्कि 29,000 पाउंड इनकम दिखानी पड़ेगी और आपको उतने पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे। जहाँ तक आप या दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें आपको यही इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे हाईली स्किल्ड जॉब कर रहे हैं और आपकी अर्निंग्स उतनी थी जितनी आपकी एक्सटेंशन के वक्त थी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। जी पूछें। वो ऐसा है कि मैं स्टूडेंट था यहाँ पे, मैं 6-7 साल पहले। ठीक है। उसके बाद ये था कि मेरी शादी हो गई, मेरा इंडेफिनेट हो गया साल पहले। ठीक है। लेकिन अभी सेपरेशन हो गई ना। ठीक है। लेकिन इंडेफिनेट है, साल हो गया, मेरे पास पिछले 5-6 सालों के प्रूफ हैं जो रहा हूँ यहाँ पे, P60 वगैरह सब कुछ। तो मैं कि नेचुरलाइजेशन के लिए ठीक है मैं कर सकता हूँ कि मुझे अपनी वाइफ का लाजमी चाहिए होगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं अपनी अम्मी को बुलाना चाहता हूँ, तो उसका लिए क्या प्रोसीजर है? बुलाता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करती हैं सारी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल आप नेशनैलिटी के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि थ्रू आउट द लास्ट 5 ईयर्स आप यूके में लीगली रहते हैं, आप लीगल रेजिडेंट थे यूनाइटेड किंगडम में। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल वहाँ पे अपनी मदर को आप किसी टाइम भी बुला सकते हैं। उनके लिए 2 ऑप्शन है, एक तो वो यहाँ पे आपको विज़िट करने के लिए आ सकती हैं, दूसरी ऑप्शन है कि वो सेटलमेंट के ऊपर आए ऑन द बेसिस के वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मगर मेरा आपको यही मशवरा है कि आप अपने मदर के रिगार्डिंग किसी अच्छे से वकील से जाकर मिलें, उनको अपने मदर के सर्कमस्टांसेस बताएं कि वो किन के साथ रह रही हैं, उनके और कौन कौन से रिलेटिव है अपने कंट्री में, आइदर वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि नहीं है, उनकी एज कितनी है, पहले वो कितनी दफ़ा आपको विज़िट कर चुकी हैं। तो वकील बता देगा कि आपकी मदर के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, आइदर अभी सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें या फिर विजिटर के लिए अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं।